कभी ना कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खास तौर पर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लग जाते हैं, दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा, जो हैं हम ही हैं। आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको इसी बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है। क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं? दोस्तों, हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से में भरा रावण तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं, अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहां पर मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी को आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। उसके बाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहां से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु जब स्वयं रावण से ये काम करा रहे हैं तो मुझे भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। दोस्तों, कई बार हमें भी एक गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु श्री राम ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को सर्वे सर्वा मानने की भूल ना करें। अपने पद, पैसा, पावर का अहंकार त्याग कर हमेशा जन कल्याण के काम करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।